अस्सलामुअलैकुम। प्लेनेट फन प्रोग्राम गेम उठा दे के साथ में आपके साथ असगर और मेरे साथ होते हैं जनाबे अली हैदर और मिस गुल। आज हमारा प्रोग्राम गेम उठा दे जो है उसमें हमने जो गेम के बारे में आपसे खबरें शेयर करनी है, कुछ बॉर्डर के इधर से है और कुछ बॉर्डर के उधर से भी है, क्योंकि इस वक्त दुनिया में दो ही लीग हो रही हैं और तो क्रिकेट हो ही नहीं रहा, एक पीएसएल और दूसरा आईपीएल। जंग लीग भी हो रही है सर। कौन सी लीग हो रही है? जंग लीग भी तो इन्हीं दो मुल्कों की हो रही है लेकिन उसमें बॉर्डर नहीं मान रहे कह रहे लोकल ही आएंगे उसमें कह रहे भाई नहीं। अच्छा, अब जो है वो बात को शुरू करते हैं हम जी। सबसे पहले खबर, कल जो मैच हुआ मुल्तान सुल्तान एक दफा फिर से अपनी रवायत को बरकरार रखते हुए 20 ओवर से पहले ही आउट हो गई सारी की सारी टीम। 108 स्कोर बनाया, 108। हालांकि ये मुल्तान आपको पता है ना किनकी धरती है, इनके साथ तो बड़ी दुआएं हैं लेकिन इन काम को नहीं करने पे है। दुआओं से काम नहीं होता सारा कुछ करना भी पड़ता है। 19.1 ओवर्स में पूरी टीम 108 स्कोर बना के आउट हो गई, जबकि दूसरी तरफ पेशावर जो है अली भाई 110 स्कोर उन्होंने बना लिए सिर्फ 13 ओवरों में 3 खिलाड़ियों के आउट होने पर। आपके पहले क्विक कमेंट्स चाहिए दोनों के। मैं तो कल पेशावर को सोच रहा था कि वो नहीं जीतेगी, मुल्तान सुल्तान जीतेगी, लेकिन आप दोनों ने पेशावर कहा था तो मतलब इन्हें कंसीड करना पड़ा ना कितने प्यार से। मैं तो ऐसे कह रहा था, वैसे आप बताएंगे यार भाई मेरा भी अंदाजा गलत हो गया, लेकिन आप लोगों को बहुत जबरदस्त आप लोग आपके तुक्के सही चले, आप लोगों का अंदाजा ठीक हो गया। हाँ सर, ये इसमें एक जो हम कहते हैं इसको रिव्यू करें तो अगर ये देखें तो ये वो बता रहे हैं कि पाकिस्तान की जो मसला था ना बैटिंग और फील्डिंग वो परसिस्ट कर रहा है। और मुल्तान सुल्तान सिर्फ पाकिस्तान की टीम है, बाकी और कोई नहीं। वगैरह इस्लामाबाद वालों ने कैच छोड़ दी जैसे। हाँ, यस, ये इस तरह करके ना कैच छोड़े 3 कैच एक ही मैच में, एक ही ओवर में, ऐसा तो मतलब और मैच में दे दिया। फिर जाहिर है फिर उसने लगा ही देना तो वो तो फिर ला रहे सी अल्लाह वास्ते। और उसमें हसन नवाज को देखें पहला कैच छुड़ा ना वो भागा ही नहीं, उसने कहा पता आउट हो गया, लेकिन अगले तो मैं भागा, उसने कहा नहीं पकड़ने, इन्होंने नहीं पकड़ने। तो इसी तरह कल जो है मैच मुश्किल हो सकता था अगर वो शायद जो है जो कि वेस्ट इंडीज से अगर वो कैच पकड़ लेते साइम अयूब का, क्योंकि इतनी अच्छी बॉल नहीं आ रही थी बैट में और और एक विकेट पहले आउट हो चुकी थी, स्ट्रगल कर रहे थे तो हो जाना था, लेकिन उन्होंने वो कैच छोड़ दिया। उसके बाद फिर आप देख लेंगे उन्होंने 40+ रन बना दिए और काफी 110 रन के अंदर 40 मतलब हाफ ऑफ द टाइम। हाँ यस, 49 रन 33 बॉल्स पे। आपको पता है फिर उनकी स्पीड भी बनी जाती है, वो 6 वगैरह लगा लेते हैं। और मैडम आप क्या कहती हैं पेशावर के लिए? मैं ये कहती हूँ पेशावर ने करना ही था, क्योंकि उसको पता कि ये मैच जीता मैं तो इन हो जाऊंगा, और मुल्तान ऑलरेडी अपना माइंड बना चुका हुआ था कि यार मैं जीत भी गया तो कौन सा हमने रह जाना है। तो शायद ये भी रीजन हो सकता है कि वो पहले से ही अपना होपलेस हो चुके हुए थे कि अब नहीं हमारा कुछ होने वाला, तो बस ठीक है सही है चल रहा है, और उन्होंने वो रवायत कायम रखी। टूर्नामेंट में हेल्पलेस तो पहले ही चल रहे थे ना, वो उन्होंने होपलेस भी होगी। अगर वैसे आप कुछ और ऐड करें मेरे इस चीज से रिलेवेंट एक चीज आगे करें। मैंने तो अभी इसी के बारे में बात करनी, डिटेलिंग मैंने बतानी थी। एक तो जी प्लीज पहले मैं ये कहता कि जब हो गया था हाफ मतलब 15 दिन गुजर गए थे ना, तो एक वो चार्ट आया था जिसके अंदर थे जो हाईएस्ट स्कोरर्स थे और हाईएस्ट विकेट टेकर। याद है आपको? वेरी गुड। तो आपको बड़ा अच्छा पॉइंट है। आपने एक दिन पहले भी कहा था कि मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, लेकिन फिर मेरी बातों में आप भूल गए थे। जी मेरा रवि का शिकार कर दिया। उसके अंदर यही था कि बैटिंग के अंदर तो जो था ना उस टाइम पे इस्लामाबाद यूनाइटेड जो लीड कर रही थी और मुल्तान सुल्तान हार रहा था, तो बैटिंग में तो उस्मान खान और रिजवान थे, लेकिन बॉलिंग में कोई नहीं था। जब हम इस्लामाबाद को देखते थे 2 उनके बैट्समैन थे और 2 बॉलर थे, तो उससे फिर ये होता है कि आपको दोनों साइड से ही जाहिर है वो सिर्फ बैटिंग से नहीं, एक बैटिंग उन्होंने अच्छी की है जो उन्होंने 200 रन बना दिए, उसके अलावा वो स्ट्रगल ही करते रहे, बॉलिंग ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहा था। तो इसीलिए तो इसको टीम गेम कहते हैं। हाँ, अगर आपकी फील्डिंग आपको सपोर्ट ना करे, अब कल क्या हुआ, अगर साइम अयूब का कैच पकड़ा जाता मैच रुक भी सकता था, कोई और रिजल्ट हो सकता था। तो इसका मतलब है फील्डिंग, फिटनेस, रनिंग, बॉलिंग, बैटिंग, कीपिंग, ये सारी चीजें जो है ना, ये सारी चीजें मिल मिलाकर एक टीम को चैंपियन टीम बनाती है। अगर इनमें से किसी एक भी जगह कोई भी खामी हो तो फिर वो टीम जो है वो जीत तो सकती है किसी दिन, बट वो चैंपियन नहीं रह सकता। ये जो न्यू एंट्रेंट्स हैं दानियाल अहमद जो पेशावर ज़ल्मी, उन्होंने 3 आउट किए और 3 कैच भी पकड़े। यस, तो मतलब उन्होंने पार्टिसिपेट किया, मैन ऑफ द मैच भी रहे 6 विकेटों के अंदर। यस, देखे ना ये नंबर है। तो कैचेस जो हैं वो जाहिर है आपको विकेट लेके देते हैं। तो ये मेरा तो बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कैचेस विन मैचेस। अब देखे 3 वो खुद आउट कर रहे हैं और 3 वो कैच भी कर रहे हैं, तो 6 विकेटें एक बंदा दूसरी टीम की खुद उड़ा दे, उसका तो मैन ऑफ द मैच बनता है। वैसे जी पेशावर ज़ल्मी से अहमद दानियाल साहब जो है वो मैन ऑफ द मैच रहे, 4 ओवर्स में 17 रन 3 विकेट। और मुल्तान सुल्तान की बैटिंग में शायद होप ने 23 रन बनाए, तैयब ताहिर ने 22 और मोहम्मद रिजवान 17 रन। दानियाल ने 3 विकेटें। मास सदाकत अली भाई उस दिन इस लड़के ने जो है वो बैटिंग में
हैरान कर दिया। और कल जो है वो बॉलिंग में 2 विकेटें लेके 3 ओवर्स में 12 रन देके वो इकोनॉमिकल भी रहे। और लुक वुड जो है वो 18 रन देके 2 विकेट। और पेशावर ज़ल्मी जब आता है जनाब तो मैडम के फेवरेट साइमा यू 49 रन जी जी। और ये दूसरे फेवरेट बाबर आजम के बाद दूसरे। अच्छा। और उसके बाद मैक्स ब्रांट ने जो है वो 38 रन बनाए और फिर बाबर आजम 8 रन 13 गेंदों के ऊपर। कोई बात नहीं, मैच तो दोनों जीत ही गए। माशाल्लाह। सर टारगेट तो 102 रह गया था ना Yes. जब उन्होंने 8 बना जी दिए। शाहिद अजीज ने 17 रन देके 2 विकेट्स ली और डेविड विले ने 1 विकेट ली और हसनैन 3 ओवर्स में 16 रन, कोई विकेट नहीं। तो इस तरह ये कल का मैच तो हो गया क्लोज। अली भाई आज कोई मैच नहीं है यस ऐसे ही। और कल एक मैच होने जा रहा है इस्लामाबाद कोयटा। दोनों कोयटा, टीमें टॉप हाँ। कर रही हैं। जो भी जीतेगी वो अपनी पोजीशन मुस्तहकम करेगी। बाकी दोनों टीमें इन है, इनको इस वक्त जो सर्वाइवल की जंग है ना वो लाहौर को पड़ गई क्योंकि उसका एक मैच जो है वो वॉश आउट हो गया था, एक पॉइंट मिला था। तो कराची अब उससे जीत के आगे जा चुका है। क्या कहते हैं इस्लामाबाद और कोयटा के बारे में प्रेडिक्शन? मेरे ख्याल में तो इस्लामाबाद जीतेगी, ख्याल नहीं बल्कि पक्का इंशाल्लाह। हाँ मेरे ख्याल इस्लामाबाद जीतेगी क्योंकि लाहौर से शायद वो चले जाएंगे पिंडी। और जो लाहौर था वो कोयटा को बड़ी सपोर्ट कर रहा था फास्ट बॉलिंग को, तो पिंडी जो है शायद बैटिंग स्पोर्टिंग पिच होगी तो इस्लामाबाद यूनाइटेड और शायद पेशावर भी थ्रू हो जाए क्योंकि अब मुकाबला पेशावर कराची और लाहौर का बेसिकली वो तो टॉप पे ही है ना। जी जी वो तो अच्छा मुकाबला ये सही है। इस तरह क्लोज है ना, एंड तक नहीं पता चल रहा कौन हाँ, जाएगा। कौन आएगा कभी। अच्छा जो आगे लाहौर बिल्कुल आगे चल रही थी, एकदम से जो ये पासा पलटा है ना उसने बिल्कुल मैच को एकदम से हिला के रख दिया। ऐसे ही चल रहा है। लाहौर हमारी टीम है जिसके 9 मैच खेल के अभी 9 पॉइंट है, जबकि पेशावर ज़ल्मी के 8 खेल के 8 पॉइंट हो गए। जब वो अपना 9वां मैच खेलेगी तो माइट भी वो 10 पॉइंट पे पहुंच जाए और वो आगे निकल जाए इससे। तो इसका मतलब है आप दोनों तो हो गए इस्लामाबाद की साइड पे। तो मैंने तो फिर आपको पता ना अदर साइड लेनी होती कोयटा जनाब। मैं कोयटा के साथ हूँ कल के मैच। कोयटा हमारा कोई कसूर नहीं है हमेशा। नहीं हमारा कोई कसूर ही नहीं है। असगर भाई ने कोयटा ले लिया तो कोयटा जो है वो कल हम उसके साथ है जी। देखते हैं कि मैच में क्या बनता है। एक दो खबरें अली भाई बॉर्डर पार से। एक तो जो राजस्थान रॉयल के मेरे ख्याल कैप्टन है पराग उन्होंने कैप्टनसी की है वैसे सैमसंग कर रहे हैं। हाँ जी, तो वो जो है वो 6 बॉल्स पे 6 लगाने वाले एक आईपीएल के पहले खिलाड़ी बन गए जिन्होंने 6 बॉलों पे 6 छक्के लगाए। क्या बात है। अब जो है वो ये 6 बॉलों में 6 छक्के इन्होंने 1 ओवर में नहीं लगाए, यानी 5 छक्के इन्होंने 1 ओवर में लगाए जिसमें एक वाइड हुई तो इनकी लीगल डिलीवरी तो कायम रही। और उसके बाद जब नेक्स्ट ओवर आया तो सिंगल करके जब ये दोबारा सामने आए तो इन्होंने फिर फर्स्ट बॉल को जो है वो रिवर्स स्वीप पे 6 लगा दिया। नहीं अगर 1 ओवर से ज्यादा में बनाना है तो रिजवान भी चैलेंज ले सकता है भाई 20 ओवर में बना लेंगे 2 में नहीं। लगातार 6 लीगल डिलीवरी। अच्छा लगातार ये नहीं हो सकता कि 13वें आप किसको कहाँ दे जाते हैं। अच्छा उस बेचारे ने पूरी आईपीएल पूरी पीएसएल में जो है वो 6 छक्के नहीं लगाए होंगे। स्कोर चाहे उसके सबसे ज्यादा ही है लेकिन वो जिस तरह आपको पता ना घसीट के स्कोर करते हैं रिजवान साहब है आखिर। तो इसलिए पराग की जो है ना वो बड़ी बल्ले बल्ले हो रही है। और ये फिर भी जिस मैच में इन्होंने 6 बॉल्स में 6 छक्के लगाए हैं वो मैच भी इनकी टीम जो है वो 1 रन से हार गई। और दूसरी खबर जो है वो ये है रबाडा साहब जो है साउथ अफ्रीकन प्लेयर रबाडा जिनके ऊपर जो है वो डोप टेस्ट पॉजिटिव आ गया था और पहले 3 महीने की पाबंदी लगी और फिर बहुत लोगों की एफर्ट की वजह से क्योंकि वो आईपीएल में एक तगड़ी टीम के साथ गुजरात टाइटन के साथ शामिल थे और उनकी तरफ से खेल रहे थे तो एक बड़ा हैवी जो है वो प्रेशर बिल्ड करके उनकी जो पाबंदी है उसको 1 मंथ करवाया गया और अब वो पूरी हो गई है 3 अप्रैल से लेके 3 मई तक। तो कल जो मैच होगा मुंबई इंडियन के साथ इनका उसमें रबाडा जो है वो दोबारा से अवेलेबल होंगे गुजरात टाइटंस को। तो ये देख लेंगे जो इंटरनेशनल लोग तरक्की करते हैं डोप टेस्ट उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। और पाकिस्तान की सारी दुल्हन है मतलब डोप टेस्ट अगर कर ले उनका मेकअप कैसे करके बेरंगी आप क्या कहते हैं 19-20 नहीं होता 15-19 होता है ना इतना फर्क 15-20 हाँ 15-20 होता है डोप टेस्ट वो और है ना। दुनिया की क्रिकेट की जो गेम है ना इसको रहना चाहिए बड़ा सोफिस्टिकेटेड जेंटलमैन गेम रहनी चाहिए। इसमें किसी भी ऐसी चीज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जो आपकी किसी खास दिन परफॉर्मेंस को बूस्ट कर दे। और एक चीज अब चल रही है करते करते ही ऐसा कुछ हरकत करो तो फिर मतलब खेलते खेलते ही वो तो फिर अजीब ही बात है ना। तो अच्छा मजेदार बात यह है कि हमारा पीएसएल यूं शुरू होता है यूं खत्म हो जाता है उनका आईपीएल चलता ही रहता है उसमें बच्चे जवान हो जाते हैं बच्चे जवान हो जाते हैं बच्चे जवान हो जाते हैं आईपीएल में। हमारा मुकने भी आ गया है और उनका देखे अभी तो शुरुआत नहीं वैसे हमारे वो जो है शेख मलिक उन्होंने कोशिश की थी कि वो जवान हो जाए आप लोगों ने तनकीद कर दी वरना हो सकते थे। सही है सर देखते हैं क्या होता है इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।